गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और एमाइंस की बेसिक प्रॉपर्टी पे बात की थी। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को भेजिए। तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। तो पहली जो रिएक्शन है एमाइंस की वो हो गई है रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमाइंस के पास क्या होता है, एमाइन का फॉर्मूला होता है आपका RNH2। ये प्राइमरी एमाइन हो गया। इस प्राइमरी एमाइन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। सेकेंडरी एमाइन के पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, और टर्सरी एमाइन के केस में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये बेस की तरह काम करेगा। तो जब ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे भी इसी सिंपल कॉन्सेप्ट पे बात होने वाली है। तो जैसे मेरा कोई भी प्राइमरी एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है मेरा RNH2, प्राइमरी एमाइन हो गया है। और अगर ये किसके साथ रिएक्शन करें, HCl के साथ रिएक्शन करें, किसी एसिड, एमाइन हो गया है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा RNH2। तो पहले से है RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके का कंपाउंड कुछ बना देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास हो गया है मिथाइल एमाइन है CH3NH2। अगर जब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करता हूं तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास CH3NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया है आपका, यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया है। इसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, सेकेंडरी एमाइन लिया, RNH हो गया है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से किसी भी एसिड के साथ करूं, सपोज मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कर रहा हूं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो ये क्या कर देगा, मुझे इसके दो मॉलिक्यूल लेने होंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा RNH2 पॉजिटिव और या फिर RNH2 होल ट्वाइस और SO4 2 नेगेटिव। इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका टर्सरी एमाइन भी रिएक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया है CH3 का होल ट्वाइस NH हो गया, ये सेकेंडरी एमाइन हो गया। जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे, तो H2SO4 के साथ करेंगे तो इसके मुझे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा CH3 का होल ट्वाइस NH हो गया, और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा NH2 पॉजिटिव, इसका होल ट्वाइस हो गया। तो एक हाइड्रोजन एक बार जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी बार जुड़ा, और ये हो गया है आपका सल्फेट आयन हो गया है। तो इस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है आपका, सॉल्ट बन गया है। दूसरे तरीके की रिएक्शन हो गई है। अब दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। किसके साथ, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास, हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास लीगेंड क्या होते हैं। लीगेंड वो होते हैं जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब ये अमाइंस का जो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या होते हैं, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एज ए लीगेंड काम करेगा। तो जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो उस समय वो क्या कर देता है, आपका कॉम्प्लेक्स टाइप कंपाउंड बनाता है। तो रिएक्शन विथ मेटल के साथ जैसे मेरे पास हो गया है, मैंने क्या किया, मैंने CH3NH2, ये प्राइमरी एमाइन हो गया है ये एज ए, और इसकी रिएक्शन अगर आपने Ag के साथ इसकी रिएक्शन की तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CH3NH2, या फिर इसको ऐसे लिखिए CH3NH2Ag हो गया, और आपका CH2NH2Ag हो गया। और इधर से भी हो जाएगा आपका, क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन की साइड से NH2 और CH3 हो गया है। ठीक है जी, ये हो गया। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा। अब सिल्वर किसके फॉर्म में होगा, सिल्वर
आपका अकेला नहीं होगा, मेटल के साथ AgCl के साथ, तो ये पॉजिटिव हो गया और Cl आपका नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ C2H5NH2 ये हो गया मान लो, और इसकी रिएक्शन मैं CuSO4 के साथ करता हूँ, तो ये इसके मुझे 4 लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका C2H5NH2 का होल 4 और कॉपर हो गया है, कॉपर और आपका सल्फेट आयन के साथ, सल्फेट आयन बाहर से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉपर का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो पहला हो गया है एसिड के साथ, दूसरा हो गया है मेटल के साथ। तीसरी जो रिएक्शन है एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तीसरी रिएक्शन क्या है, विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये मेरा प्राइमरी एमाइन हो गया है, RnH2 प्राइमरी एमाइन हो गया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और एसिड क्लोराइड होता है आपका RC+OCl हो गया। इस तरीके से कंपाउंड होगा। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये Cl इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, HCl बाहर निकल गया और आपके पास क्या बचा हुआ, मान लीजिए ये R डैश है तो RNH हो गया, C+O हो गया और आपका R डैश हो गया है। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तो हो गई आपके पास एसिड क्लोराइड के साथ। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3NH2 प्लस, इसको मैं इसमें ऐसे रखूँ Cl, C+O और C2H5 करो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या फॉर्म कर देगा, CH3 हो गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और ये हो गया C+O और C2H5। कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड क्लोराइड के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे। किससे करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे। अगर आप देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड से किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो ये मेरा हो गया है RNH2, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया RC+O और यहाँ पे हो गया आपका O, ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया है। तो ये एसिड एनहाइड्राइड क्या कर देगा, एक एसिड के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से इतना मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इतना बाहर निकलेगा। जब ये इतना बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बन गया, ये फिर से क्या बन गया, देखो R हो गया, N के साथ हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है फिर C+O और आपके पास R हो गया प्लस ऑफ RC+OOH। हमने आपको ये पहले भी बताया था कि एसिड एनहाइड्राइड से जब भी रिएक्शन होती है तो एसिड एनहाइड्राइड जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बाहर निकल जाएगा। तो तीसरी रिएक्शन होगी एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे HCl बाहर निकल जाएगा और बाकी जो भी बचा हुआ है वो प्रोडक्ट के तौर पे आ जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड के साथ करेंगे अगर तो एमाइंस का जो हाइड्रोजन होगा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन होता, सपोज सेकेंडरी एमाइन होता, सेकेंडरी एमाइन के पास भी हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता और उसकी जगह पे हाइड्रोजन ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर टर्सरी एमाइन का अगर आप क्या करना चाहो, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करना चाहोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा। किस वाले केस में, मान लीजिए ये तीसरा केस है और तीसरा केस को मैं रेड से शो कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपने चाहा R3N और अगर आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं RC+OCl तो ये रिएक्शन आगे परफॉर्म नहीं होगी। आगे परफॉर्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एमाइंस जो है आपके, एमाइंस के पास हाइड्रोजन नहीं है कि वो Cl को HCl के फॉर्म में बाहर निकल सके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये 3 रिएक्शन हुई, आप लिखते भी जाइए इसको। चौथी रिएक्शन, अब जो चौथी रिएक्शन है वो हो गया है आपका एल्काइल हैलाइड के साथ और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं,
अमोनोलिसिस कहते हैं, और अमोनोलिसिस पे हमने पहले भी बात कर रखी है। चौथी रिएक्शन क्या है आपका, विथ आपका एल्किल हैलाइड, विथ किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो एल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्शन परफॉर्म होती है देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास प्राइमरी एमाइन हो गया है RNH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या कर देगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका R2, एक R एक R और NH, ये क्या बन गया आपका, ये प्राइमरी एमाइन था, ये क्या बन गया सेकेंडरी एमाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी एमाइन में बदलना है तो आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो वो सेकेंडरी एमाइन में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, मैं सेकेंडरी एमाइन लूं, RNH हो गया है, अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से RX के साथ करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से HX फिर से बाहर निकल जाएगा, ये वाला HX बाहर निकल गया और ये टर्सरी एमाइन में बदल जाएगा, R3N पॉजिटिव प्लस ऑफ HX, ये सेकेंडरी एमाइन है और ये क्या है मेरा टर्सरी एमाइन हो गया है। अब ये R3N है, ये टर्सरी जो एमाइन है, इसमें फिर से RX की रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये क्या हो गया है आपका क्वाटरनरी सॉल्ट हो गया है। तो क्वाटरनरी सॉल्ट, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस कहते हैं, अमोनोलाइसिस कहते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन आपकी एल्किल हैलाइड की एक्सेस में ये रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड को आपने एक्सेस में लिया है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन जब आप एल्किल हैलाइड से करेंगे तो प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी एमाइन में बदल जाएगा, और सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन जब फिर से आप किससे करेंगे, एल्किल हैलाइड से करेंगे तो वो टर्सरी एमाइन में बदल जाएगा, लेकिन टर्सरी एमाइन आपका एडिशनल करके क्वाटरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो गया है, अगली रिएक्शन जो आपके पास है वो हो गया है रिएक्शन विद बेंजाइल क्लोराइड, या पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजाइल क्लोराइड। पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजाइल क्लोराइड, किसके साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ, और या फिर इस रिएक्शन को हम बेंजाइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइलेशन, इट इज ऑल्सो सेड टू बी बेंजाइलेशन। और बेंजाइलेशन कैसे करते हैं, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड हो गया C6H5 और C6H5 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया है। और ये प्राइमरी एमाइन के साथ में करूंगा R, प्राइमरी एमाइन क्या होगा मेरा RNH2 हो गया है। तो बेंजाइलेशन होगी, बेंजाइलेशन पे आपका क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकल गया, और ये क्या बना देगा आपका C6H5C डबल बॉन्ड O, और आपका पास फिर से वही नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, और फिर क्या है, एक एल्काइल ग्रुप हो गया है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम बेंजाइलेशन कहते हैं। बेंजाइलेशन क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन के साथ करने पे जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट, ये जो पूरी रिएक्शन होती है इसको हम बेंजाइलेशन कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा बाहर, HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गई है बेंजाइलेशन। अब सातवीं रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद, छठवीं रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब आप रिएक्शन करते हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो सिर्फ बेस की फॉर्मेशन होती है। तो छठवीं रिएक्शन है रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम, रिएक्शन विद आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो मैं एल्डिहाइड के साथ करके दिखाता हूं आपको। ये आपका प्राइमरी एमाइन हो गया RNH2 हो गया है, और एल्डिहाइड हो गया मेरा एल्डिहाइड हो गया RCHO, तो RC डबल बॉन्ड O और H हो गया है, RCHO हो गया है। तो जब इस तरीके की रिएक्शन होगी, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो गया और R, ये भी अभी भी तो ये एल्डिहाइड ही है, RCHO, ये एल्डिहाइड हो गया है। तो ये एल्डिहाइड क्या करता है, यहाँ से इस H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है आपके पास और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RN हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक एल्काइल ग्रुप हो गया है।
तो ये कहलाता है आपका क्या, शिफ बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, शिफ बेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए CH3NH2 प्लस C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। इसके साथ रिएक्शन करूंगा मैं, तो ये H2O, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद क्या बच गया है आपके पास, CH3 हो गया है, N हो गया है, और आपके पास हो जाएगा N हो गया है, डबल बॉन्ड CH हो गया है, और आपका C2H5 हो गया। तो ये क्या है आपका, एक सिर्फ बेस हो गया, इसको सिर्फ बेस कहते हैं। अगर मैं इसी रिएक्शन को कीटोन के साथ करूं, किसके साथ करूं, कीटोन के साथ करूं, तो देखिए जैसे हो गया है मेरे पास CH3NH2 प्लस, कीटोन के साथ कर रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डबल O C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, ये कीटोन तो है ही। तो यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ये H2O यहाँ से, ये H2O बाहर आ गया, और इस H2O के बाहर आने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, CH3N डबल बॉन्ड C और CH3। इसको अगर एल्डिहाइड का से बेस हो तो एनिलीन छोड़ो इसको, तो ये कहलाता है मेरा क्या, सिर्फ बेस कहलाता है। प्लस और क्या निकल जाएगा मेरा, H2O निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया है। अब अगली जो रिएक्शन मुझे आपको बतानी है वो है आपका कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, नेम रिएक्शन पे अलग से कुछ वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे, जिस वीडियो में हम बताएंगे कि एमाइंस में एमाइंस के लिए टेस्ट कैसे करेंगे। जैसे हिंसवर्ग टेस्ट है, या फिर HNO वाला, HNO2 नाइट्रस वाला टेस्ट है, या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है। तो कुछ और नेम रिएक्शन इस चैप्टर में और डिस्कस करनी है। तब तक थैंक यू आप सभी लोगों का।